नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और करंट अफेयर्स की स्कीम में 2 मिनट में जो करंट अफेयर हम लोग टॉपिक देखते हैं, पिछला टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यूपीपीसीएस या कोई भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जितनी स्कीम से मैं करा रहा हूँ। और इस बार फिर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम स्माइल, जो कि 12 फरवरी को ही लॉन्च हुई है, उसके विषय में फटाफट चर्चा करते हैं। और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी परीक्षा में भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। पहले देखा जाए स्माइल की फुल फॉर्म बच्चे क्या है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब क्या, स्माइल या मुस्कान ये एक प्रकार की वो स्कीम है, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है एक प्रकार से, जिसमें दिया गया है कि जो मार्जिनलाइज, जो बिल्कुल सीमांत लोग होते हैं, जिनका जो बिल्कुल सबसे अंत में होते हैं सीमा के, या जो कह सकते हैं आप कि जिनका सबसे लीस्ट कंसर्न लोग होते हैं समाज में, उनकी किस प्रकार से लाइवलीहुड है ना, उनका जीवन किस प्रकार चला जाए, उनके लिए कुछ ऐसी स्किल्स दी जाए उनको, या ऐसी कोई क्वालिटी उनके अंदर डेवलप की जाए जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, जिससे उनकी जो जीविका है वो चल सके और वो उद्यमी बन सकें। इस प्रकार के कुछ स्कीम सुनने में लग रही है स्माइल के नाम से। तो अब ये मार्जिनलाइज में कौन आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कहाँ पे पूरी बात की गई है। और बहुत ही बड़ा एक इकोसिस्टम बनाने की बात की गई इसके लिए। सबसे पहली बात, मंत्रालय कौन सा है, पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय एवं उत्थान मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक न्याय से बात आती है। सामाजिक न्याय में उन लोगों के लिए न्याय की बात की जाती है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनको समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो अधिकारी हैं। तो इसमें ये जो इसका जो एम किया गया है स्माइल स्कीम का, इसका लक्ष्य रखा गया है ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है ना, थर्ड जेंडर जो है, किन्नर, जिसे आप साधारण भाषा में देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा उनकी सिचुएशन को लेके। अगर आप उस सिचुएशन को अगर सोचिए, सोशली उनको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं मिला, कोई उन्हें अपने घर पे रखना नहीं चाहेगा, कोई उन्हें अपने यहाँ नौकरी करने देना नहीं चाहता। और इस सिचुएशन में वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, उनके पास कुछ गिने चुने ही कार्य होते हैं जिसके लिए वो बदनाम रहते हैं या जो उनकी मजबूरी होती है। जैसे आप देखेंगे तो ये पहले स्कीम बता दी जाए किसके लिए है। ये टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड पीपल एंगेज्ड इन बैगिंग। मतलब इसके अंदर 2 हिस्से कर दिए गए इस स्कीम के। पहला, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लिए, उसका वेलफेयर किस प्रकार से किया जाएगा। साथ में जो भिक्षा मांगते हैं उनका वेलफेयर के लिए 2 जगहों पे चोट की जाएगी। तो इसमें ट्रांसजेंडर को सबसे पहले कई सारी स्कीम्स का फायदा दिलाया जाएगा और उनको स्किल्ड किया जाएगा। उनके लिए जो आज गरिमा गृह जो बनाए हुए हैं उन सब का यूज किया जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहली बात, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़ा हुआ है थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसको स्टेज बाय स्टेज में होगा। इसके अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो भी पर्सन है उनको 9वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्कॉलरशिप दी जाएंगे भारत सरकार की ओर से। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, इसी को भी ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया वजीफा मिलेगा या स्कॉलरशिप, ठीक है, एक ये क्लियर हो गया 9वीं से लेकर पीजी तक। दूसरा कि दक्ष स्कीम के तहत उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मतलब ऐसा कोई हाथ का हुनर दिया जाएगा जिससे कुछ वो लाइवलीहुड को में कमा सके। तो दक्ष स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्ष स्कीम प्रधानमंत्री जो दक्षता योजना है उसके अंतर्गत है। जो पीएम दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही, फुल फॉर्म है इसका, वो स्कीम है। इस स्कीम का लक्ष्य होता है कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, दबे कुछ लोग हैं, उनको कौशल, उनके हाथ में कोई स्किल देके उनका डेवलपमेंट किया जा सके, हुनर प्रदान करना। जैसे कोई कोर्स करा दे रहा है किसी प्रकार का, लकड़ी का काम, कारपेंटर का काम, लोहार का काम, इस प्रकार से, ठीक। इसके अलावा इनको प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है इसके अंतर्गत भी लाभ दिया जाएगा। जो JAY है, जन औषधि जो योजना है, उसके तहत भी इसमें लाभ देने की जाने की बात की गई है। इसके लिए इनकी हेल्थ पे बहुत बात की गई है। इसमें भारत सरकार ने पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि बात की थी कि ट्रांसजेंडर जो है इनके लिए हर राज्य में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, साथ में जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें कुछ ऐसे सेक्शन बनाए जाएं जिसमें कि इनकी जो सर्जरीज हैं, इंपॉर्टेंट इनकी सर्जरीज होती हैं, है ना, जेंडर को लेके, वो उनको इजीली प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना काम आ जाएगी। इसके साथ साथ गरिमा गृह का उपयोग करना होगा। गरिमा गृह आप लोगों को ने देखा होगा पिछले वर्ष काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन गरिमा गृह से आया था। गरिमा गृह क्या है, जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर को कि गरिमा मतलब सम्मानपूर्वक, मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए बेसिकली शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, आश्रय गृह बनाए गए हैं, जहां वो अपना जीवन काट सके, वहां रह सके, उन्हें वहां बैठने रहने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा। इनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उसको टैकल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए एक पूरा सेल बनाया जाएगा। मतलब एक
प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो कि इनकी ग्रीवेंसेस को सुनेगा, एक पोर्टल एक प्रकार से ये तैयार होगा। तो ये प्रकार से आप देखेंगे स्माइल क्या है, स्माइल एक ऐसा ताना बाना है जिसमें ट्रांसजेंडर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके एग्जिस्टिंग स्कीम्स का यूज करके, ठीक है। तो इन सब के लिए अम्ब्रेला स्कीम ट्रांसजेंडर के लिए स्माइल हो गई और इन सब का यूज होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पेपर में आएगा, इंटरलिंक्ड होकर भी आएगा। अगर ये 2 से 3 मिनट आपका लिए काम खत्म हो गया, अभी इससे बाहर कुछ भी आए आप काम कर देंगे। पीसीएस में लिखना हो, पीसीएस मेंस में लिखना हो, यूपी पीसीएस से केवीएस पीआरटी, यूपी पीआरटी, सब जगह ये करंट आते हैं। बस कम समय है तो फटाफट याद कर लीजिए, लेकिन करने का फायदा तब है जब आप लिखें। तो कोशिश करूँगा कि आप लिखते जरूर हो, एक कॉपी जरूर बना लीजिए, तभी आपको मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस से लेकर केवीएस पीआरटी, यूपी पीआरटी, डीएसएसबी डन। थैंक यू, बाय बाय।